आप देख रहे हैं जनसत्ता टुडे। कानपुर के उर्सला कंपाउंड में एक दुखद घटना सामने आई थी, जहां एक मां ने अपने 1 साल के बच्चे की हत्या करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये घटना कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्सला कंपाउंड में हुई, जहां सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू की। आपको बता दें कि घटना की खबर फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। श्याम सिंह। शाम जी, क्या मामला है जो जिस तरीके से आपने पोस्टमार्टम किया, क्या? डेथ हो गई है और मेरे नाती की भी। बेटी के नाम मेरी जो स्नेहा था, उन्हीं का यहाँ पे ये पोस्टमार्टम हो रहा है। किस तरीके डेट हुई है, क्या समझ में आ रहा है आपको? मुझे भी उसने कॉल करके बताया भी था कि पापा मुझे आके यहाँ से ले जाओ, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। तो लाइफ में इससे भागो नहीं। उसने भी मुझसे ये भी कहा था कि पापा आप ना कि मैं सुमित को लेके हमेशा बयान गलत देती हूँ, मेरे पास आपकी प्रूफ भी है और मैं तुम्हें अभी सेंड कर रही हूँ। तो मैं ठीक है, अच्छा मुझे सेंड करो, फिर मैं बात करता हूँ। भेज भी नहीं पाई। ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं, जो परसों कल मुझे कॉल भी नहीं आया। वो मेरी बेटी मुझे रोज कॉल करती थी, सुबह 7 बजे से कॉल करना स्टार्ट कर देती थी मुझको। कब शादी हुई थी? शादी 2023 में हुई थी। 3 साल हुए शादी, लड़का क्या 3 साल करता का। है? लड़का जो है लैब टेक्नीशियन है। तो ये आपको जो घटना हुई है, कब मालूम पड़ी आपको ये घटना मुझे मालूम पड़ी कल करीब वही 9 के समथिंग। तो उसके बाद पोस्टमार्टम आए, क्या है, कुछ निकल के आ रहा, क्या समझ में आ रहा आपको? अफायर तो मैं करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ पहले रिपोर्ट आ जाए, मैं रिपोर्ट में देख लूँ। क्योंकि मेरे नाती के ऊपर कहीं भी कोई दाग का निशान तक नहीं है, फिर मेरा नाती कैसे खत्म हो गया। ये लोग कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने खुद आत्महत्या की है, मैं मानूँ तो यहाँ चलो ठीक है आत्महत्या की है, पर मेरा नाती कैसे खत्म हुआ है। भाई उसको अगर उसने मारा होता तो गला दाबा कुछ भी किया होता, उसके निशान होंगे ना। उसके सही पे कोई निशान नहीं है। उनके परिवार के लोग आए हुए हैं यहाँ? उनके परिवार के लोग सारे लापता हैं, खाली बस चौकी में जो है मेरा दामाद और मेरे समधी और उनके समधी, वो अंदर है। ये कोतवाली थाना है। क्या लगता है आपको? सर मुझे क्या लगता है कि बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बात खाली आज की नहीं है, जब शादी हुई थी, शादी के विदा वाले दिन ही मेरे समधी ने डिमांड की थी 4 व्हीलर की। तो मैंने उनसे कहा भी था कि अगर तुम्हें 4 व्हीलर चाहिए तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। लेकिन मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं बाद में दूंगा। उसके बाद में जब दूसरे या तीसरे रिसेप्शन था, तो मेरे समधी के समधी का फोन आया था मेरे पास में कि तुम रिसेप्शन में नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, यहाँ बवाल हो जाएगा। मैं अपनी बेटी के रिसेप्शन में भी नहीं गया। इसकी चाहे तो कॉल डिटेल उसकी निकाली जा सकती है। उनका नाम जो है गोविंद है, जिन्होंने मुझे आने से मना किया था वहाँ पे। फिर उसके बाद में अपनी बेटी के सत्संग में बहुत ही कम जाता था। जब कभी कभार कोई प्रोग्राम वगैरह होता तो मैं जाता भी था, वो भी वो लोग मुझे इग्नोर कर दिया करते थे। वो कहते थे मैं तुम्हें दावत तो दी नहीं, तुम कैसे आ गए। मैं ये कह के टालता था कि भैया मेरा नवासा था, मेरी बेटी थी, मैं इसलिए आ गया। ये वो लोग मुझे बुलाते नहीं थे बिल्कुल भी। मेरी बेटी भी आई थिंक कंप्लेन करती थी कि पापा ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक इन लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया था कि ये यहाँ से जेवर लेके गई, अपने घर में छुपा जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया जो भी जेवर आपका गई था तो वो आप मुझे बता दो, मैं आपके सारे जेवर देने को तैयार हूँ। मैंने जेवर बनवा के भी दिया था गौरव ज्वेलर्स से। उसके बाद कहता पर्चे वगैरह भी दे सकता हूँ। कितने के जेवर दिए थे टोटल? अभी जो मैंने मंगलसूत्र एक दिया था और एक नाक की डफ्ती दी थी, ये मेरा 65,000 रुपये का था दोनों। जो चोरी का इल्जाम लगाया था इन्होंने, वो मैंने रिटर्न किया था इनको। तो ये किसी न किसी बहाने से मेरी बेटी को टॉर्चर करते ही थे। परसों के दिन जाजमऊ में एक गेस्ट हाउस में एक पार्टी थी। परसों मेरी बेटी उस पार्टी में आई थी, तब भी उसने कॉल करके मुझे बताया था कि पापा ये लोग मुझे पार्टी में बहाने से लिया है, मेरा समधी आवास विकास में रहता है। और मेरी बेटी भी मुझे कहने लगी कि ये लोग मुझे बहाने से यहाँ पे लिया है और मुझे हौसला में इनका एक फ्लैट है, वहाँ पे इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने बेटा कोई बात नहीं, यहाँ भी रह लो, ये भी तो घर ही है तुम्हारा। और बस यहाँ पे उसको लाके छोड़ के सब लोग वहाँ चले गए और खाली बिटिया दमाद इस वाले फ्लैट पे थे। और कल उसकी डेथ हो गई। न्याय की मांग करता हूँ भाई, मैं मेरे पास तो एक ही बेटी थी। अब बताओ मैं क्या करूँ, कौन सी मेरी दूसरी बेटी है। अब क्या प्रशासन जो है मुझको मेरी बेटी ला के दे सकता है या मेरा नवासा ला के दे सकता है? दोनों चीज़ ला के नहीं दे सकता। अगर न्याय करना है, अगर सही में अगर मेडिकल रिपोर्ट अगर गलत आती है तो उसके साथ
आप देख